जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे बाहर से लगती कड़वी कड़वी अंदर से मीठी पुड़िया रे रेले पे रेला है हर दिन ही मेला है नीम नमक कच्ची कैरी सी हम आप सभी को आज की सैर भारत के महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम उत्तर में स्थित अति प्राचीन नगरी नासिक की कराने जा रहे हैं। नासिक के इतिहास से लेकर घूमने खाने पीने कहाँ रुके के साथ ही कैसे जाए पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि नासिक की यात्रा कैसे करें। लेकिन उससे पहले इस शहर के इतिहास के दृष्टिकोण से एक नज़र देख लेते हैं। नासिक शहर की वर्तमान स्थिति। नासिक शहर को मराठी भाषा में नाशिक नाम से संबोधित करते हैं। ये शहर मुंबई से मात्र 140 से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नासिक नगर प्रमुख रूप से हिंदू सनातन धर्म का तीर्थ स्थल है। ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर और पवित्र नगरी है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। नासिक नामकरण कैसे हुआ? त्रेतायुग में जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान पंचवटी रुके थे, तो यहीं पर श्री राम के आदेश पर अनुज श्री लक्ष्मण जी ने लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी, जिस कारण से इस स्थान का नाम अर्थात नगर का नाम नासिक पड़ गया। नासिक शहर का इतिहास। यहाँ से प्राप्त बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं से इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि कभी यहाँ पर बौद्ध धर्म का भी वर्चस्व रहा होगा। मौर्य वंश के पतन के बाद जब भारतवर्ष पर सातवाहनों का शासन शुरू हुआ था, तो सातवाहनों ने नासिक को अपनी राजधानी बनाई थी। ये शयन जरूर दे कि यह वही वंश है जिसने सीसे के सिक्के चलाए थे। मुगल काल में नासिक शहर को गुलशनबाद के रूप में जाना जाता था। कुछ इतिहासकारों की माने तो जब औरंगजेब का शासन था, तो इस बादशाह ने अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़वा कर इस्लामिक परंपरा की नींव डाली थी। नासिक शहर की एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे कि 1932 में यहाँ पंचवटी के पास कालाराम मंदिर राम, लक्ष्मण और सीता है, जहाँ दलित वर्ग का प्रवेश वर्जित था। यहीं पर दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन करके मंदिरों में दलितों के प्रवेश करने की वकालत की थी। नासिक शहर के समीप प्रमुख आकर्षण केंद्र। शहर के आसपास घूमने लायक बहुत सारे स्थान हैं, जहां जाकर आप आनंदमय हो जाएंगे। वैसे भी यहां आकर इन स्थानों को देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी ही रहेगी। कुंभ मेला। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पर किया जाता है। यह मेला भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी भव्यता के लिए सुप्रसिद्ध है। सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म में इस कुंभ मेला को पवित्र त्योहार के बराबर दर्जा प्राप्त है। लगभग 2 माह तक चलने वाले इस मेले में कई धार्मिक अनुष्ठान, कथा वाचन, प्रदर्शनियों इत्यादि का आयोजन किया जाता है। देश विदेश से आने वाले लोगों का जमावड़ा इस समय होता है और पवित्र नदी गोदावरी में डुबकी लगाकर पुण्य के भागीदार बनते हैं। सबसे ज्यादा आकर्षक साधु और संतों की निकलने वाली झांकी या शाही स्नान का होता है। कुल मिलाकर आप पूरा एंजॉय करेंगे। जब भी आप यहाँ आएंगे मेले में, तो रुकने के लिए गेस्ट हाउस, लग्जरी टेंट की सुविधा और धर्मशाला मिल जाएगा। नाम से ही स्पष्ट है कि यह जगह 5 वटों के कारण प्रसिद्ध है। नासिक शहर के उत्तर में पंचवटी है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। यहीं पर शूर्पणखा, जो लंकेश्वर रावण की बहन थी, का नाक कटा था। सबसे खास बात यह है कि सीता माता अपहरण भी इसी पंचवटी से हुआ था। चूंकि नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, नगर के इस नदी वाले स्थान पर पक्के घाट बने हुए हैं ताकि भक्त इस धार्मिक नगरी में आसानी से स्नान कर सके। ये स्थान हरिद्वार और वाराणसी के घाटों की याद दिलाता है। कुंभ मेला के कारण यहाँ के घाट पूर्ण रूप से सभी सुविधाओं से सुसज्जित है ताकि किसी भी पर्यटकों या श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। कालाराम मंदिर। पंचवटी के समीप ही कालाराम मंदिर है, जो नासिक का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण लगभग 1794 ईस्वी में गोपिकाबाई, जो पेशवा थी, ने करवाया था। इस मंदिर की वास्तुशैली त्रयंबकेश्वर मंदिर से मिलती जुलती है। पूरा मंदिर ही काले पत्थर से बनाया गया है। यहाँ तक कि अंदर की मूर्ति, जो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की, भी काले पत्थर से बनी है, जिससे मंदिर अपने आप में अनोखा हो जाता है। क्योंकि काले पत्थर से बनी मूर्ति प्रभु राम की केवल यही नासिक में त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक शहर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ 3 नेत्र वाले ईश्वर को कहते हैं, और आप सभी को यह जरूर ही पता है कि हिंदू धर्म में किस देवता को 3 नेत्र वाला कहते हैं। जी हाँ, हम बात भोले भंडारी की कर रहे हैं। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है, क्योंकि हर 15 मिनट पर सरकारी बसें, प्राइवेट टैक्सी और अन्य अपने निजी साधनों से पहुंचा जा सकता है। यहाँ तो हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है, परंतु हर वर्ष श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर भीड़ का क्या ही कहना है। अगर सुकून से दर्शन करना हो तो ये विशेष दिनों को छोड़कर ही दर्शन करने जाए।